नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया के पास में सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है और सबसे ज़्यादा संख्या में यही फाइटर जेट इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है। तो ऐसे में दोस्तों इंडिया का विचार है इसे सुपर सुखोई में बदलने का, या फिर दोस्तों इसे इसकी करंट जनरेशन से आगे ले जाने का। और इसके लिए कई चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन दोस्तों, किसी भी इंजन को सबसे ज़्यादा अगर कैपेबिलिटी मिलती है या पावर मिलती है तो वो इसके इंजन से मिलती है। तो इसके इंजन को बदलने पर क्या विचार है या क्या ऑफर है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि इंडियन Su-30 MKI एक्चुअल में रशिया के Su-30 SM फाइटर जेट के ऊपर आधारित है, जो कि दोस्तों इसका एक बेस मॉडल है, या फिर कहें कि रशिया का खुद का जो वर्जन है उसे Su-30 SM कहा जाता है। इंडोनेशिया के पास में भी यही फाइटर जेट है और अभी रशिया भी अपने Su-30 SM को Su-30 SM-2 के अंदर बदलने जा रहा है, यानी कि इसे अपग्रेड कर रहा है। हालांकि दोस्तों बताया यह जाता है कि इंडियन सुखोई 30 MKI के अंदर स्पेसिफिकेशन इंडियन एयरफोर्स के हिसाब से चेंज की गई है, जैसा राफेल में भी किया गया है। तो ये उससे ज़्यादा अपग्रेडेड ऑलरेडी है। लेकिन अभी रशिया जो चेंजेस कर रहा है उसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ है इसके इंजन को लेके। रशिया अपने सुखोई 30 SM के अंदर पुराने AL-31F इंजन को AL-41F-1S इंजन से रिप्लेस करना चाहता है, और यही इंजन सुखोई 35 फाइटर जेट के अंदर भी इंटीग्रेट किया जा चुका है। और ये ज़्यादा पावरफुल है, इसके अंदर थ्रस्ट भी ज़्यादा है। और इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि फाइटर जेट ज़्यादा वेपन सिस्टम कैरी कर सकता है, हैवी आर्मामेंट लेके जा सकता है, ज़्यादा फ्यूल लेके जा सकता है। और इंडिया के सुखोई 30 MKI के अंदर जो चेंजेस किए जा रहे हैं वो स्पेशली इसके पायलट और वेपन सिस्टम को लेके किए जा रहे हैं, इसके कॉकपिट को लेके किए जा रहे हैं, और बहुत से डिस्प्ले पैनल और साथ ही दोस्तों बहुत से सेंसर्स को भी चेंज किया जा रहा है। और इसके सारी ये चीज़ें इंडिजिनस बनाई जा रही हैं, चाहे वह एवियोनिक्स हो, कंपोनेंट हो, या फिर दोस्तों इसके अंदर मिशन कंप्यूटर की ही क्यों ना बात हो। और दोस्तों इसे वेपन सिस्टम के रूप में भी ब्रह्मोस मिसाइल और अस्त्रा MK-1 मिसाइल मिल जाएगी, क्योंकि दोनों का ही टेस्ट हो चुका है और ब्रह्मोस को इसके साथ में इंटीग्रेट किया जा रहा है। और इसके अलावा उत्तम AES से रडार को भी इसके ऊपर लगाया जा सकता है, जिसे इंडिया के अंदर ही लोकली DRDO ने डेवलप किया है। तो ऐसे में दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल काफ़ी ज़्यादा हैवी भी है, और इसी वजह से इसे एक पावरफुल इंजन की ज़रूरत है। अगर हम वही AL-31F इंजन रखते हैं तो उससे दोस्तों हमें थ्रस्ट टू वेट रेशो के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, कुछ एक वेपन सिस्टम कम करने पड़ेंगे। और सुपर सुखोई अगर इसे बनाना है तो इसके इंजन को AL-41 से चेंज करना पड़ेगा। चूंकि दोस्तों ये एक रशियन फाइटर जेट है तो इसके अंदर हम जनरल इलेक्ट्रिक का इंजन नहीं लगा सकते, या फ्रांस से या UK से कोई इंजन नहीं ले सकते। हमें रशियन इंजन ही इसके अंदर रिप्लेस करना पड़ेगा। और इंडियन और रशियन कंपनीज इसके ऊपर बात भी कर रही हैं, और इसके लिए AL-41 इंजन भी पेश किया जा रहा है रशिया की तरफ से। और रशिया का यह भी कहना है कि AL-41F इंजन बेटर सर्विस रिकॉर्ड रखता है, और साथ ही इसके अंदर सर्विस रिलेटेड डाउन टाइम भी कम है। और इस वजह से अगर इसकी फ्लीट के अंदर इसी इंजन को दिया जाता है तो उस फ्लीट की अवेलेबिलिटी भी हायर रहेगी, और साथ ही ये ज़्यादा वेपन सिस्टम भी कैरी कर सकेगा। तो ऐसे में दोस्तों देखना होगा कि इंडिया इस इंजन के साथ में जाता है या फ्यूचर में अपना बनाया हुआ 110 किलो न्यूटन का इंजन ही इसके अंदर भी लगाने की कोशिश करता है। धन्यवाद। जय हिंद।